हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल अर्थ मंत्रा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो सबके लिए होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज के इस वीडियो में हम इमरजेंसी फंड के रिलेटेड 4 बातों को समझेंगे। पहला, इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है। दूसरा, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना चाहिए। तीसरा, इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए। और चौथा, इसकी आदत कैसे डालें। तो बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। राकेश एक छोटे से गांव का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी के लिए जाता है। कुछ सालों से वो वहाँ नौकरी कर रहा है। उसकी लाइफ बढ़िया चल रही होती है। अपने परिवार और बाकी जिम्मेदारियों का वो पूरी तरह ख्याल रख रहा होता है। एक दिन सुबह नौकरी पर जाने के लिए वो निकलता ही है कि तभी उसे एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से उसका मैनेजर उसकी नौकरी जाने की खबर उसे देता है। यह बात सुन के राकेश टेंशन में आ जाता है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि परिवार की ज़रूरतों का खर्चा कहाँ से उठाया जाए, क्योंकि जब वो नौकरी कर रहा था तब उसकी ज़्यादातर सैलरी ज़रूरतें और शौक पूरा करने में खर्च हो गई। सेविंग्स के नाम पे उसके पास कुछ नहीं था। अब ये सिचुएशन उसके लिए किसी इमरजेंसी से कम नहीं थी। इसी तरह की इमरजेंसी हमारी ज़िंदगी में भी आती रहती है। कभी मेडिकल इमरजेंसी, तो कभी ट्रैवल करने की इमरजेंसी, तो कभी कुछ और। इसी तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इमरजेंसी फंड की। ये तो हमें समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। पर अब सवाल ये उठता है कि कितना फंड इमरजेंसी के लिए सेव करके रखा जाए। ये निर्भर करता है आपकी फैमिली स्टेटस, आपके खर्चे और आपके फ्यूचर आउटलुक पे। अगर आप अकेले रहते हो तो हो सकता है कि आप पे जिम्मेदारियां कम हो। ऐसी स्थिति में आप 6 महीने के खर्चे के हिसाब से फंड रख सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से 12 महीने तक का फंड आपके पास होना चाहिए। अब इस फंड को कैलकुलेट कैसे करें। हर महीने का बेसिक खर्चा, जैसे कि ग्रॉसरीज, रेंट, EMIs, बिल पेमेंट्स, मोबाइल बिल पेमेंट्स, डेली नेसेसिटीज, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल खर्चा, इनका महीने का हिसाब लगाएं। मान लीजिए कि अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 है तो 12 महीने के हिसाब से आपके पास 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड उपलब्ध होना चाहिए। 12 महीने ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इसे आप अपनी ज़रूरत और कंडीशंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर, उतना आप सेफ रहेंगे। अब हम जानेंगे कि इस फंड को हमें रखना कहाँ है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिक्विडिटी। अगर आप पूरा फंड कैश में रखते हैं तो आपको इस फंड पे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें और लिक्विड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। कुछ हिस्सा इसका सेविंग अकाउंट में रखें। इसे आसानी से आप निकाल पाएंगे, पर इससे आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिलेगा। कुछ हिस्सा आप फिक्स डिपॉजिट में रखें, ताकि आपको इस पे कुछ गारंटीड रिटर्न मिल सके और जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसे तुड़वा पाएंगे। तीसरा हिस्सा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी आपको मिल सके और जब चाहे आप वो पैसा मार्केट से निकाल सके। और चौथा हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इसमें सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपको मिलेगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस फंड के लिए सेविंग की आदत डालना। हर महीने सैलरी का 10 से 20% हिस्सा आप इस फंड में डाल सकते हैं। याद रहे, आपको सेव कुछ महीने ही करना है, पर आपको यह फंड जो सुरक्षा देगा वो लंबे समय तक आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। गैर ज़रूरी खर्चों से बचें, एक टारगेट सेट करें और आज ही आप अपने इमरजेंसी फंड की शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों से शेयर करें
अगर आपके पास इमरजेंसी फंड के रिलेटेड कोई और अच्छे आइडियाज़ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।